हेलो स्टूडेंट, मैं अनु एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरी वीडियो में। आज के लेक्चर में हम ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग आइटम इन बीओपी करेंगे। तो ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और साथ में इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, तो इसको आप छोड़ना मत। ये इजी टॉपिक है बिल्कुल। तो कई लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा टफ टॉपिक है, हमें समझ नहीं आ रहा है क्या है ये, बिलो द लाइन अबो द लाइन, ये क्या सिस्टम है, तो वो इस करके इस टॉपिक को छोड़ देते हैं। तो ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 मार्क्स का डिफरेंस में पूछ लिया जाता है, तो ये हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आइए इसको समझते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी किया था। अगर किसी ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाके देख सकता है। तो ये बीओपी अकाउंट के अंदर हमारा क्या आता है, करंट और कैपिटल अकाउंट आता है और एक एरर एंड ओमिशन अकाउंट आते हैं। तो ये 3 अकाउंट आते हैं। तो उन 3 अकाउंट की हेल्प से ही हम इसको ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग आइटम को जानते हैं। तो आइए बीओपी अकाउंट देखते हैं क्या होता है। ये हमारा बीओपी अकाउंट है जिसमें ये क्रेडिट आइटम है, ये हमारे डेबिट आइटम है। क्रेडिट आइटम के साइड में हम क्या लिखेंगे, जितना भी हमारा फॉरेन करेंसी का इनफ्लो हुआ है, जितना ये भी हमने क्या किया है, रिसीव किया है, तो वो यानी इनफ्लो हुआ हमारी कंट्री के अंदर, तो उसको हम क्रेडिट आइटम में शो करेंगे। और डेबिट आइटम में जितना भी हमारा फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो हुआ है, जितना भी हमने पे किया है, तो उसको हम किस साइड शो करेंगे, डेबिट आइटम में शो करेंगे। तो हमारे बीओपी अकाउंट में हमने पढ़ा था, एक तो करंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है और एक थर्ड हमारा एरर एंड ओमिशन होता है। तो एरर एंड ओमिशन की एंट्री हम कहाँ करते हैं, जब करते हैं जब कुछ एरर हो गया हो या कुछ ओमिशन हो गया, तो उस टाइम उसको क्रिएट किया जाएगा। बेसिकली हमारे बीओपी अकाउंट में 2 ही होंगे, या तो करंट अकाउंट होगा और एक कैपिटल अकाउंट होगा। करंट अकाउंट कौन से होंगे, जिससे हमारी करंट एसेट और लायबिलिटी की साइड के स्टेटस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वो हमारा करंट अकाउंट होगा। और कैपिटल अकाउंट में जिससे हमारी एसेट और लायबिलिटी की स्टेटस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो क्या होगा, हमारा कैपिटल अकाउंट। तो ये सब हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखा तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके प्लीज़ देख लीजिए। तो करंट अकाउंट में हमारा क्या था, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स था, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस था, इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव हुई है वो था, और यूनिलेटर ट्रांसफ़र रिसीव था। तो इन सारों की एंट्री हम करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड करेंगे और इंपोर्ट की एंट्री हम डेबिट साइड में करेंगे। तो जो एक्सपोर्ट ऑफ गुड था वो कितना था, 10 रुपये था। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कितना है, 20 रुपये। और इनकम रिसीव हुई है वो कितनी हुई है, 30 रुपये हुई है। और यूनिलेटर ट्रांसफ़र रिसीव हुआ है वो कितना हुआ है, 40 रुपये। तो टोटल मिला के कितना हुआ, 100 रुपये। तो वही हमारा इम्पोर्ट हुआ गुड्स का कितना हुआ, 25 रुपये का। सर्विस कितनी हुई, 30 रुपये की। और इनकम पेड किया है वो कितने, 55। और यूनिलेटर ट्रांसफ़र पेड किया है वो कितना, 10 रुपये। तो यहाँ का जो टोटल हुआ वो कितना हुआ हमारा, 120 रुपये हुआ। तो ये किसका था, करंट अकाउंट का टोटल हुआ, जिसमें हमारे क्या थे, हमारे विजुअल आइटम, यानी ये ऊपर वाले विजुअल आइटम हुए और ये नीचे वाले हमारे इनविजुअल आइटम हुए। तो ये हमने हो गया है हमारा। अब हम आते हैं कैपिटल अकाउंट पे। तो कैपिटल अकाउंट में हमारा क्या आएगा, हमारी सेल ऑफ एसेट कितने की 60 रुपये की। और बोरिंग कितने की 50 रुपये की। तो यहाँ का टोटल कितना हुआ, 110 रुपये हुआ। और परचेज कितने किया, 75 का। और लैंडिंग कितने की 20 रुपये की। ठीक है, तो वो कितने हो गए हमारे टोटल, यहाँ का टोटल कितना हुआ हमारा, 95 हुआ। तो ये क्या था हमारा टोटल रिसिप्ट, और ये हमारी टोटल पेमेंट। तो टोटल रिसिप्ट और पेमेंट क्या हुई, ये देखिए। तो ये 100 और ये 110, और ये इसका टोटल कितना हुआ हमारा, 210। तो यहाँ पर जो टोटल हुआ, वो टोटल रिसिप्ट का वो 210 हुआ। और यहाँ की जो टोटल पेमेंट का टोटल हुआ इन दोनों आइटम को मिलाकर, वो कितना हुआ, 215। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हुआ। तो वो हमारे कौन सी है, टोटल ऑटोनोमस आइटम की एंट्री हुई, यानी टोटल ऑटोनोमस प्रॉफिट रिसिप्ट होगी और ये टोटल ऑटोनोमस पेमेंट हुई। तो ये क्या है, हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में है, जिसका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। जिसका भी मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना है, तो उस आइटम को हम ऑटोनोमस आइटम बोलते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट कमाने, यानी ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हो रहे हैं, यहाँ तक का बिजनेस का नॉर्मल कोर्स है। ठीक है, या तो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट से सारी जितनी भी ट्रांजेक्शन की गई है कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में, तो ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस यानी बीओपी अकाउंट में ये चीज़ करनी पड़ेगी। तो उस एंट्री को जो की जा रही है, यानी ये रिसिप्ट और ये पेमेंट की है, तो उसको हम ऑटोनोमस बोलेंगे।
इसी लाइन के ऊपर ये सारी क्या है, ऑटोनोमस, तो इसको हम अबोव द लाइन बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर 210 और यहाँ पर कितना 215, तो ये हमारा बैलेंस नहीं है। रिसिप्ट क्या है हमारी यहाँ पर कम है और पेमेंट क्या है हमारी ज़्यादा है, तो यहाँ पर इम्बैलेंस है। तो इस इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी, 5 रुपये की बोरो करेगी। ठीक है, जो बोरो किया गया है उस एंट्री को हम क्या बोलते हैं, अकोमोडेटिंग आइटम बोलते हैं। तो जिससे बोरो किया गवर्नमेंट ने, तो बोरो करने से हमारा जो बैलेंस हो गया यानी 215 हो गया, तो इस बोरो को हम क्या बोलते हैं, अकोमोडेटिंग आइटम। ये आइटम हमने जानबूझकर किए गए हैं, क्यों किए हैं, ताकि हमारा बीओपी का बैलेंस क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो इस बैलेंस करने के चक्कर में जो एंट्री की गई है उसी एंट्री को हम अकोमोडेटिंग आइटम बोलते हैं। तो कई बार क्या होता है, ये जो रिसिप्ट है, रिसिप्ट ज़्यादा हो जाए, यानी ये या तो 230 हो जाए या क्या हो जाए 225 हो जाए, कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या कर देगी, लैंडिंग कर देगी। तो उस एंट्री को हम क्या बोलेंगे, या तो वो बोरो कर ले या वो लैंडिंग कर ले, उन दोनों को हम क्या बोलेंगे, अकोमोडेटिंग आइटम बोलेंगे। और जब आरबीआई ये चीज़ करे, बोरो और लैंडिंग का काम करे फॉरेन करेंसी से, मतलब कि, तो उस सिचुएशन को हम ऑफिशियल रिजर्व ट्रांसफ़र में करेंगे। तो ये क्या हुई हमारी इस लाइन के ऊपर वाली आइटम, तो ये क्या हुई, ऑटोनोमस आइटम। और इस लाइन के नीचे वाली आइटम को क्या बोलेंगे हम, अकोमोडेटिंग आइटम। आइए हम इसको रीड करते हैं। ये देखिए, all the international transaction in current account and capital account that are undertake for profit motive are known as the autonomous item in BOP। मीन्स क्या है कि जितनी भी इंटरनेशनल मीन्स फॉरेन कंट्री, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ जो भी ट्रांजेक्शन की है, किसके अंदर, करंट अकाउंट के अंदर और कैपिटल अकाउंट के अंदर, जिसका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना, उसको ही हम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस आइटम बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या दे रखा है यहाँ पर, जितना भी एक्सपोर्ट किया है गुड्स का, सर्विस का, या इंपोर्ट किया है गुड्स का या सर्विस का, तो इन वाली लाइनों को हम क्या बोलते हैं, अबोव द लाइन ऑफ आइटम। अभी मैंने दिखाया था आपको, ये देखिए, ये वाली लाइन है ना जो हमारी, कौन सी, ये, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, अब इस लाइन से जो भी ऊपर होगा उसको हम अबोव द लाइन बोलेंगे, और इस लाइन से नीचे उसको हम क्या बोलेंगे, बिलो द लाइन। जो हमारा ऑटोनोमस है वो क्या है, अबोव द लाइन है, और अकोमोडेटिंग आइटम हमारा बिलो द लाइन है। तो ऑटोनोमस कहाँ हुई हमारी, अबोव द लाइन, और हमारी जो बिलो द लाइन के अंदर क्या होगी, अकोमोडेटिंग आइटम होंगे। ठीक है, ये देखिए, इसको क्या बोलेंगे हम, अबोव द लाइन ऑफ आइटम। तो इसको ये क्या कहता है, इट ऑल्सो, दीज आइटम आर ऑल्सो नोन एज अ अबोव द लाइन। ठीक है, तो ये क्या हुए हैं हमारे ऑटोनोमस आइटम। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये क्या है, इट रेफर टू फ्लो ऑफ लोन और इन्वेस्टमेंट इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। यानी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी जो एंट्री हम कैपिटल और करंट अकाउंट में नॉर्मल कोर्स में कर रहे हैं, यानी कोई भी फ्लो कर रहे हैं लोन का या इन्वेस्टमेंट का, उसको हम नॉर्मल कोर्स में करेंगे तो वो क्या हो जाएगी हमारी ऑटोनोमस। और उसको हम जब जानबूझ के करें बैलेंस करने के लिए, तो वो क्या हो जाएगी, अकोमोडेटिंग। तो अकोमोडेटिंग क्या है, इट दिस रेफर टू ट्रांजेक्शन दैट अंडरटेक टू कवर द डेफिशिएट। मीन्स क्या करेगा, वो हमारे डेफिशिएट को कवर करेगा जब हमारा ऑटोनोमस आइटम का जो रिसिप्ट है वो हमारी ऑटोनोमस पेमेंट के बराबर ना हो। मीन्स पेमेंट और ये दोनों हमारी क्या हो, इक्वल ना हो। तो इस इक्वल करने के लिए, उस डेफिशिएट को कवर करने का जो काम करेगा वो कौन करेगा, अकोमोडेटिंग आइटम करेगा। ठीक है, तो अब क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इफ द इनफ्लो ऑफ फंड ऑन द कैपिटल अकाउंट इन मीटिंग द, मीन्स क्या कह रहा है, मीट करने के लिए, किसको, ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिशिएट को मीट करने के लिए जो एंट्री की जाएगी, उस एंट्री को क्या बोलेंगे, अकोमोडेटिंग आइटम बोलेंगे। तो इट टर्म एज अ अकोमोडेटिंग और कंपनसेटरी कैपिटल फ्लो, जो क्या है, जानबूझकर किया गया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अकोमोडेटिंग और कंपनसेटरी कैपिटल फ्लो भी बोलते हैं। तो ये क्या है, ओवर ऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिएट को मीट करने के लिए जो किया जाएगा। तो ये क्या है, बार बार इसी चीज़ पे मैं डाल रही हूँ जोर, कि ये क्या करता है, जानबूझकर किया जाता है और हमारे
डेफिशिट के बैलेंस को मीट करने के लिए जानबूझकर जो एंट्री की जाएगी उसी एंट्री को हम क्या बोलते हैं, अकोमोडेटिंग आइटम बोलते हैं। और जो प्रॉफिट मोटिव से कमाई जाएगी उसको हम ऑटोनोमस आइटम बोलेंगे, ठीक है, जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में चलती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो फॉर एग्जाम्पल क्या है इसका जो अकोमोडेटिंग है, तो गवर्नमेंट बोरोइंग, यानी गवर्नमेंट ने बोरो किया था ना उस बीओपी अकाउंट में, क्या किया गवर्नमेंट ने 5 रुपये उधार ले लिए या लैंडिंग कर दी 5 रुपये या 25 रुपये, जो भी जितने रुपए से बैलेंस करना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दीज आइटम आर नोन एज बिलो द लाइन, अभी बोला था लाइन से नीचे, तो क्या हुआ हमारा बिलो द लाइन। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विच आर नॉट रिलेटेड, जिसका जो रिलेट नहीं करती टू सच ट्रांजेक्शन डिटरमाइन द मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं करना होता। और जो ऑटोनोमस है उसका क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, विच आर रिलेट टू पॉजिटिव और नेगेटिव बीओपी स्टेटस ऑफ कंट्री, जो हमारा यानी बीओपी है पॉजिटिव और नेगेटिव से रिलेट करती है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव बीओपी स्टेटस ऑफ कंट्री से रिलेट करेगी। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विच आर मीन टू बी एस्टेब्लिश्ड बीओपी आइडेंटिटी, ये क्या करेगा, बीओपी की आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करने का काम करेगा। तो ये क्या थे हमारे ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग आइटम थे, इसको हमने बीओपी अकाउंट के थ्रू समझा है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ऑटोनोमस का और अकोमोडेटिंग आइटम का मीनिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।